अस्सलाम वालेकुम। टीकेडी में खुशामदीद। तो भाई दराज 11/11 जिससे रिलेटेड आजकल हर जगह ही ऐड चल रहे हैं कि 50 करोड़ का डिस्काउंट। तो वीडियो को देखते रहो और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको डिस्काउंट मिलता है और क्या मिलता है, यहाँ पे नहीं भी मिलता। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए दराज की सेल की, तो दराज की ये जो 11/11 की सेल होती है ये सबसे बड़ी सेल होती है पूरे ऑल ओवर दराज के पूरे साल के अंदर। और ऐसे में हर जो सेलर होता है वो इसकी पूरे साल से तैयारी करता है, मगर जो कस्टमर है वो बेचारे परेशान रहते हैं कि डिस्काउंट किस तरह से लेना है, किस चीज़ पे डिस्काउंट है, और कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होती। तो मैं बताता हूँ आज कि आपको किस तरह से डिस्काउंट मिलता है और क्या मिलता है भी या नहीं भी मिलता। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए डायरेक्ट डिस्काउंट जो कि सेलर की तरफ से मिलता है, तो उसके अंदर कुछ सिनेरियो इस तरह का है कि जो कंपनी रजिस्टर हैं जैसे हो गई फ्लैगशिप स्टोर्स वगैरह, वो लोग डेफिनेटली डिस्काउंट देते हैं अपने स्टोर की प्रोडक्ट्स के ऊपर। जिस तरह के सीन आप ये समझ लो कि बाइक के ऊपर आपको मार्केटिंग वगैरह जो कंपनी करती है उसका बजट वो अपनी बाइक्स के ऊपर वैसे डिस्काउंट की शक्ल में दे देते हैं। और ऐसे में जो दराज है वो सारा जो उसकी मार्केटिंग वगैरह है वो अपने प्लेटफॉर्म से कर देता है। तो कंपनी वालों के एक तरफ से कोई उनका नुकसान भी नहीं होता और ऐसे में उनकी बाइकें भी बिक जाती हैं। तो ये हमें डिस्काउंट कुछ देखने को मिलता है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जिन पे एक्चुअल डिस्काउंट होता है। बाकी अगर आप सिनेरियो समझ लो लोकल सेलर्स का, तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट इतना कोई ख़ास नहीं मिलता। मार्जिन आप समझ लो तकरीबन 100-200 का आपको मुश्किलों से डिस्काउंट मिलता है। वो भी ये लोग एक टीबी फिल करवाते हैं सेलर से, जिसके अंदर वो अपनी जो एक्चुअल प्राइसेस चल रही होती हैं उससे 50 या 60 रुपये या 100 रुपये कम करके वो टीबी फिल करके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसके ऊपर रिबन एक मिलता है इन्हें, वो लगवा देते हैं, जिससे इन्हें स्पेशल बूस्टिंग वगैरह मिलती है। आपको फेसबुक के ऊपर ऐड नज़र आते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अंदर एक मज़े की बात आपको ये बताता चलूँ कि जो प्राइस आपको फेसबुक पे शो होती है वो आपको 60 रुपये दिखाते हैं, और जब आप रीडायरेक्ट होते हो उनकी वेबसाइट पे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाती है 100 रुपये। और ये सब कुछ आता है बूस्टिंग में कि आप एक बंदे को उठा कर प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाओ अपने, और उसे बाद में एक तरह से मजबूर कर दो कि वो कुछ ना कुछ तो आपके प्लेटफॉर्म से बाय करे। तो ये सारा सिनेरियो होता है इसके ऊपर। और ऐसे में सेलर इतना डिस्काउंट क्यों नहीं देते जबकि इतनी बड़ी सेल होती है? तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी जो बिज़नेस है वो इस तरह से चलता है कि लोग बिल्कुल भी नहीं मार्जिन रखते कि आने वाले टाइम के अंदर कोई सेल है तो उसके ऊपर अपने जो मार्जिन है वो कम करके आप फिर भी कुछ प्रॉफिट कमा के आगे सेल करो। तो इस तरह कोई सिनेरियो बनता ही नहीं है। तो लोग 50-60 रुपये छोड़ के लोगों को आगे जो डिस्काउंट है वो इतना सही दे पाते हैं। और जो बड़ी कंपनीज है जो कि एक्चुअल में अच्छा एक प्रॉफिट कमा रही होती हैं और जब सेल आती है तो एक वो बड़ा चंक जो है उसकी प्राइस ऑफ करके लोगों को देते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इस सेल के अंदर। और बाकी अगर एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो वो मिलता है आपको जो ट्रांसफ़र है, बैंक ट्रांसफ़र, जब आप पेमेंट वगैरह करते हो। और वो भी काफ़ी अजीबोगरीब किस्म का इनका है। जब सेल स्टार्ट होती है तो उसके ऊपर कुछ चुनिंदा बैंक है जैसे HBL हो गया जो कि 50% दे रहा है इस सेल के ऊपर। ईजी पैसा इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अस्करी बैंक है, मिज़ान बैंक है और 2-4 और बैंक्स है जो कि इसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं। और दराज का अपना जो वॉलेट है उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट है। मगर इसके अंदर भी एक गेम ये आ जाती है कि मिनिमम जो मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो आपको तकरीबन 1000 या 5000 तक का मिलता है। और कुछ जो वाउचर्स वगैरह हैं वो लोग अगर आप टाइम से अगर आप ले लेते हो तो वो आगे चल के आपके काम में आएंगे। और वो भी उसी सिनेरियो में काम आते हैं कि आप कोई काफ़ी महंगी चीज़ परचेज़ करो तो उसके अंदर आपके वाउचर्स काम आएंगे। तो अगर आप कुछ छोटा मोटा लेना चाह रहे हो तो उसके ऊपर आपको मुश्किलों से 150 का डिस्काउंट मिलेगा। और वो भी टाइम टू टाइम जिस डे के ऊपर वो बैंक आपको डिस्काउंट दे रहा है वो उस पर भी डिपेंड करता है, वो कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा के मुझे नहीं लगता है सेल का कुछ फ़ायदा होता है। बस मार्केटिंग करके और बैंक के बजट्स वगैरह को यूज़ करके एक तरह से फेक सेल ही की जाती है और कुछ डिस्काउंट दे के दराज अपनी काफ़ी ज़्यादा सेल करवाता है और दबा के कमीशन कमाता है इसके ऊपर। तो ये सारा सिनेरियो होता है 11/11 का। और मुझे सब कुछ इस वजह से पता है कि क्योंकि मेरा हैंड ऑन एक्सपीरियंस है दराज के सेलर सेंटर पे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर आप कुछ लेना चाह रहे हो तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट होगा यार, ले लेना। और बाकी भाई आपका कोई भी सवाल हो तो क्वेश्चन देने के लिए, जवाब देने के लिए उसका हाजिर है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना। तो बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।